जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में भी 2 3 4 डेफिनेशंस मैंने लिख लिए हैं। आपको उनमें से जो भी इजीली समझ आता है आप उसको नोट कर लें, या जो आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाता है आप उसको ले लें, एग्जाम में लिख लें, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखिएगा, एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये इसमें है विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसे ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि मुख्तलिफ किस्म के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से मिलकर बना हो, यानी उसमें ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो। अब ये अलग अलग किस्म के एटॉमिक नंबर्स हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के प्रोटॉन नंबर्स हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर बना हो वो कंपाउंड कहलाता है। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं a substance which is made up of more than one kind of atoms। ऐसा सब्सटेंस जो कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना हो, यानी एक से ज्यादा अकसाम के एटम से मिलकर अगर कोई चीज बनी है वो भी कंपाउंड कहलाएगी। तो कंपाउंड वो चीज भी है जो कि एक से ज्यादा अकसाम के एटम से मिलकर बना हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात, a substance having elements more than one type। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एलिमेंट्स हो मोर देन वन टाइप। तो इसमें बताया गया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स पाए जाएं वो चीज भी कंपाउंड कहलाएगी। अ सब्सटेंस हैविंग एलिमेंट्स मोर देन वन टाइप। ठीक हो गया। ये 3 डेफिनेशन में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ आता है, आप उसको ले लें। एक बात याद रखिएगा कि कंपाउंड्स जो होते हैं ये केमिकली ज्वाइंट टुगेदर होते हैं इन नेचर। यानी नेचर के अंदर कंपाउंड्स खुद ब खुद केमिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं केमिकली। ये एग्जिस्ट करते हैं केमिकली ज्वाइंट। ठीक है, यानी मैं आपको सादा अल्फाज में बताना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में हमें कंपाउंड्स केमिकली खुद से ज्वाइंट मिलेंगे, यानी केमिकली खुद से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने नोट करनी है कि कंपाउंड्स जितने भी हैं ये केमिकली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं नेचर में। हमें इसके लिए ज्यादा कोई तगदो नहीं करनी पड़ती, हमें खुद से इनको फिजिकली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकली खुद एक दूसरे के साथ नेचर में ज्वाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। इसकी चंद एग्जांपल्स हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने दिए ताकि आपको इजीली समझ आए, जिसमें हमारे पास वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CO2। अब हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं आपको मजीद इसको समझाने के लिए। देखिए मेरे पास एक समझ ले सिलेंडर है या कोई जार है या कोई कंटेनर है जिसमें मैंने H2O 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 ये सारा मैंने भरा हुआ है। ठीक है, ये कंपाउंड नंबर 1 है। और यहां पर आप देखें कि ये मेरे पास कंपाउंड नंबर 2 है जिसमें मैंने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है कंटेनर के अंदर। CO2 अब ये भी पूरा एक कंपाउंड है, ये भी पूरा एक कंपाउंड है। क्यों? अब मैं उस क्यों का रीजन दे रहा हूं कि हम क्यों इसको कंपाउंड कह रहे हैं, उसकी वजह बताता हूं। आप देखें, ये कंपाउंड नंबर 1 में मेरे पास वाटर है और कंपाउंड नंबर 2 में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, बाद में उसकी तरफ जाते हैं। तो कंपाउंड नंबर 1 में मेरे पास वाटर है H2O। अगर आप H2O का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप देखें कि H2 ये अलग से एलिमेंट है जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, और O अलग से एलिमेंट है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। बात समझ आ गई? ये अलग किस्म का एलिमेंट है और ये अलग किस्म का एलिमेंट है। और मैंने बात यही की कंपाउंड की डेफिनेशन में कि अगर दो अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कंपाउंड। ये बात हुई। A substance which is made up of more than one kind of atoms, which is made up of more than one kind of atom, that is also called compound।
इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो आप देखिए कि इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, कंपाउंड नंबर 2 में CO2। तो C जो है अलग से है, एक एलिमेंट है कार्बन, और O2 अलग से एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। आप देखें कि दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं और उनसे क्या बन रहा है, कंपाउंड। तो बात यह है कि जब दो मुख्तलिफ किस्म के, दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आपस में मिले, या एटम्स आपस में मिले, या अलग प्रोटॉन नंबर्स के एंटिटीज आपस में मिले, तो उनसे क्या चीज बन जाती है, कंपाउंड। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिले, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो, लेकिन अगर वो सेम एटॉमिक नंबर्स के हैं और वो आपस में मिलते हैं तो वो बन जाएंगे एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनसे बन जाता है कंपाउंड। अब हम मूव करेंगे मिक्सचर्स की तरफ, के मिक्सचर्स क्या होते हैं।